अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करशी जामे शीरी डिलाइट्स। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम आपके लिए लेके आए और करशी जामे शीरी लाइट रिफ़्रेशिंग जो इसकी टैग लाइन है। और मेरे ख्याल में दे आर नॉट रॉन्ग बिकॉज जब भी आप ये ड्रिंक पियेंगे, अफ्तार हो, सहरी हो या कोई भी और ओकेजन हो, पूरा साल आप एक बड़ी लाइट और रिफ़्रेशिंग फीलिंग आपकी आएगी। अनलेस बहुत सारे और बाज़ार में शरबत मिलते हैं, नथिंग लाइक दिस। और इसके बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट्स बनते हैं, ड्रिंक्स तो बनती हैं, लेकिन आज के हमारे और सारे एपिसोड्स में आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त हम डिज़र्ट शेयर करेंगे जो आपको बहुत मज़ा आएंगे। हमने कुछ कॉन्टिनेंटल, कुछ इंटरनेशनल, कुछ देसी डिज़र्ट्स को इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया एंड ऑल द एक्सपेरिमेंट्स केम आउट अमेजिंग। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, एक हम बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं जामे शीरी के साथ और बहुत ही अमेजिंग जामे शीरी के साथ पैनकेक्स। और आप देखिएगा इसकी टॉपिंग्स, उसके साथ जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ये विल जस्ट कम आउट ग्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करशी के साथ मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ पहले ही बनाई हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो आमतौर पे बहुत सारे शरबत बाज़ार में मिलते हैं, कुकिंग के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उनके कलर चेंज हो जाते हैं, उनके फ्लेवर्स चेंज हो जाते हैं, बट नथिंग विद करशी। जब भी इसको हमने इसके कपकेक बनाए हैं, पैनकेक्स बनाए, जो भी चीज़ इसमें हमने कुकिंग के दौरान इसको हाई हीट पे पकाया है, प्रोलॉन्ग कुकिंग पे पकाया है, फॉर एग्जांपल केक्स, इसका एंड रिज़ल्ट अमेजिंग आया। जिस तरह आप करशी जामे शीरी के शरबत को फ्रेश यानी बॉटल से लेके ग्लास में ट्राई करते हैं एज ए शरबत, आप एग्जैक्टली देखेंगे कि उसके कलर्स, उसका जायका, खुशबू, रंगत सब के सब कुकिंग के दौरान और उसके बाद भी चेंज नहीं होती। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मशहूर तरीन एक मिठाई, और बहुत सारी और मिठाइयाँ बनती है बट नथिंग लाइक बर्फ़ी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी रेसिपी आपके लिए लेके आए। ईजी, ईद आ रही है और कोई भी खुशी का मौका हो, बहुत आसानी से बना सकते हैं वो बर्फ़ी जो आप बाज़ार से लेने जाते हैं और बड़ी महंगे दामों और अपनी चॉइस के टेस्ट नहीं दे सकते। आज हम करशी जामे शीरी के साथ उसको बनाएंगे। आप ये देखिएगा कि 15 मिनट के अंदर ये डिज़र्ट बन जाएगा। रेफ्रिजरेट करेंगे, उसके बाद इसको आपको काट के दिखाएंगे। इसकी लुक देखिएगा, इसका जायका बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतरीन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी को। और यह आ गया हमारा पैन। ज़हन में रखिएगा ये पूरी रेसिपी जो है इट विल हार्डली टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स और सारे इंग्रेडिएंट मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पे हमने पैन ले लिया और जब भी मिठाइयाँ बना रहे हो, आई थिंक जो उसका जो देसी फ्लेवर है वो आता है देसी घी के साथ। सो आई एम जस्ट गोना ऐड देसी घी फर्स्ट। इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अच्छा, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं खोया 1 पाव, साथ में पाउडर्ड मिल्क भी है और साथ में बादाम और काजू को हमने बॉयल करने के बाद इसको पीस लिया है, जस्ट लाइक दिस। आप चॉपर में इसको पीस सकते हैं, आप इसको मसाला पीसने वाली मशीन में पीस सकते हैं। अलबत्ता आलमंड्स को थोड़ा ड्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मशीन ख़राब ना हो जाए। ये दोनों ऑप्शनल हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल बेसिक अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आई थिंक ऑल यू नीड इज़ खोया, मिल्क पाउडर और करशी जामे शीरी एंड दैट्स इट। बाकी जो चीज़ें हम इसको ऐड कर रहे हैं जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा फ्लेवर, बट दैट ऑल अप टू यू। सबसे पहले हमने घी गर्म कर लिया, अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 पाव खोया और इसकी हम करेंगे भुनाई। मिठाइयाँ जो है पाकिस्तानी, दे आर ऑल अबाउट भुनाई। और कुछ मिठाइयाँ बहुत भुनाई होती है, जिस तरह सोहन हलवा, वो तो बहुत शदीद काम है उसमें। लेकिन जो ये वाली डिज़र्ट है इसको हार्डली 7-8 मिनट हम फ्राई करेंगे। इसको पहले खोए को तोड़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस का हल्का सा कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट, दैट्स इट। ये देखिए तोड़ना शुरू कर दिया और उसकी भुनाई शुरू। मीडियम हीट रखिएगा, बहुत तेज़ आंच ना रखिएगा ताकि बेहतरीन मिठाई आपसे बन सके। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पाउडर मिल्क। इसको साथ हम मिक्स किया और अब देखें इसका कलर निकल के आना शुरू हो गया। आंच में इसकी और थोड़ी सी धीमी कर दूंगा। इसको बस मिक्स करते जाएं और आंच के साथ आपने एहतियात करनी है कि मिक्सिंग के दौरान इसमें जले नहीं। इन केस अगर आपको लग रहा हो कि आंच बहुत तेज़ हो गया है या पैन बहुत गर्म हो गया है, चूल्हा बंद कर दें, जिस तरह मैंने अभी किया। और इसको थोड़ा सा हमने भून लिया। अब इसमें आ जाएगा हमारा द मैजिक इंग्रेडिएंट, दैट्स करशी जामे शीरी। दोनों फ्लेवर के साथ बना सकते हैं। इलायची बहुत मज़े का है और करशी जामे शीरी तो ऑब्वियसली, बट आई एम गोना यूज़ दिस वन। और इसके लिए हम आधा कप इसमें शामिल कर रहे हैं करशी जामे शीरी। चलिए, और जैसी बॉटल मैंने खोली है और पोर करना शुरू किया, द अमेजिंग खुशबू जो इसकी आती है ना। और सबसे बेहतरीन पार्ट जो मैंने आपको बताया कि इसका जब भी इसको कुकिंग में मैंने इस्तेमाल किया है, रिज़ल्ट्स हमेशा बेहतरीन आए। ना इसका कलर लॉस होता है, ना इसका कलर चेंज होता है, ना इसकी खुशबू, ना इसका जायका। ये देखें कलर कैसे खूबसूरत आ गया। इसको मिक्स किया। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है ये
काजू, ये अगेन ऑप्शनल है, और साथ में बादाम। अच्छा, अब हमने कुकिंग जो इसकी है वो बिल्कुल धीमी आंच पे करनी है, जस्ट फॉर हार्डली 2 to 3 मिनट्स, और उसके बाद ये हमारी बहुत ही मज़े की बर्फ़ी हो जाएगी तैयार। आंच ज़हन में रखिएगा, आपने मुसलसल इसके साथ खेलते रहना है। उसकी वजह ये कि तेज़ आंच पे मिठाइयाँ आमतौर पे नहीं बनती। कुछ टाइम पे आपको आता है कि आपको थोड़ी सी आंच तेज़ करनी पड़े, बट मोस्टली ये बड़ा प्यार मोहब्बत का काम है। ये मिक्स करते गए, ले जी, बेहतरीन किस्म की खुशबूदार और मज़ेदार करशी जामी शीरी का बर्फ़ी होगी तैयार। कितनी देर लगी? आउट हार्डली से 15 मिनट मैंने कहा था, आई वॉज रॉन्ग, 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर बेहतरीन बर्फ़ी होगी तैयार। अभी हम काम ये करेंगे कि इसके लिए हमने एक अदद डिश ले ली यहाँ पे, और डिश के अंदर हम इसको फ़ौरन गर्मा गर्म बर्फ़ी का जो हलवा है ये हम इसमें डाल देंगे। उसकी वजह है कि इसको सेट होना है। तो हमने पूरी डिश ली, ये देखिए, और कलर देखिए इसका क्या खूबसूरत है। ये आ गया इसमें बर्फ़ी का मिक्स, और ये वो टाइम है जिसमें आपने इसको सेट करना है। तो इसको फौरी तौर पे, ये देखें, जैसे ही इसको मैंने डाला है ये थोड़ी देर के अंदर अंदर ही सेट होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा इसको फ्लैटन करें। पहले बिल्कुल इसको मैं लेवल कर दूंगा। अच्छी साइडों को जो मैंने बटर पेपर निकाल के रखा हुआ है, ये आसानी से इसको निकालने के लिए, अदरवाइज़ मिठाई को आपको पलटना पड़ेगा, विच इज़ रॉन्ग। तो हमने इसको सिंपल ये पेपर अलग से निकाल दिया है, ये हो गया तैयार। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा गार्निश और साथ में ये स्लाइस किया हुआ पिस्ता। इसको जब भी आप पिस्ता को इस तरीके से, अगर आपको इसकी शक्ल चाहिए तो इसको बॉईल कर ले, नरम हो जाएगा, इसकी स्लाइस प्रॉपर कटेंगे। अदरवाइज़ होता क्या है कि स्लाइस नहीं बल्कि ज़रा क्रश टाइप का होना शुरू हो जाता है, ऐसी लुक नहीं आती। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, और फिर एक और काम छोटा सा और बाकी, और उसके बाद जामे शीरी बर्फ़ी हो जाएगी तैयार। सिंपली ये देखें, इसको मिक्स किया, हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे, या आप चम्मच से भी कर सकते हैं। सिंपल चम्मच लिया, इसको आपने हल्का हल्का सा प्रेस किया, इससे क्या होगा, ये पिस्ता इसमें चिपक जाएगा, और फिर आप जब इसको काटेंगे भी या निकालेंगे तो वो पिस्ता यहाँ से निकलेगा नहीं। ले जी, मज़ेदार बर्फ़ी हो गई तैयार। देखें कैसा खूबसूरत कलर है, और अभी जो जमेगी फिर इसके हम पीसेस काटेंगे, इट विल कम आउट ग्रेट। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। एक बहुत ही मशहूर कॉन्टिनेंटल रेसिपी पैनकेक्स, और आजकल की जो हमारी जनरेशन, जो यंग जनरेशन जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं, दे जस्ट लव इट। और जब ये करशी जामी शीरी के साथ बनेगी, पहले तो इसका कलर देखिएगा, फिर इसकी खुशबू, तो मेरे ख्याल में से मैं महसूस करूँगा, आप ना कर पाएंगे, लेकिन आपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करना है, ताकि जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, इतनी मज़े की खुशबूदार चीज़ और जायकेदार चीज़, वो आप भी घर ट्राई कर सकें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के जामी शीरी पैनकेक्स। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। करशी जामी शीरी की बड़ी ज़बरदस्त हमने बर्फ़ी बना ली, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, बाहर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। जैसी ठंडी होगी आप देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के ब्लॉक्स, बिल्कुल ऐसी जिस तरह बाज़ार में, बट ये वाली रेसिपी आपको बाज़ार में अवेलेबल नहीं है, अपने घर में बनानी है। और आपने देखा 10 मिनट के अंदर अंदर कैसी मज़े की बर्फ़ी बन गई, बिल्कुल ईजी यूजिंग करशी जामी शीरी। अब हम बनाने लगे पैनकेक्स। बहुत ही मशहूर और ब्रेकफास्ट आइटम है, बट नॉट अ मस्ट। आप इसको लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं। मेरे घर में मेरी बेटी, बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे, ये तो उनका डिज़र्ट है। ये आम तौर पे रात का डिनर खाया, उसके बाद पैनकेक बनते हैं। तो हर एक मुल्क के अपने अपने स्टाइल्स हैं। हम चाह रहे हैं कि हम अपने स्टाइल से इसको बनाएं, और बहुत मज़े का बनेगा। हम क्या कर रहे हैं आज कि पैनकेक विथ जामी शीरी टॉपिंग, बट व्हाट वी गोना डू इज़ हम इसके मिक्स में भी करशी जामी शीरी इस्तेमाल करेंगे, तो कलर बड़ा खूबसूरत आएगा, लाइट गुलाबी कलर का, और इसका जायका करशी जामी शीरी की बेहतरीन खुसूसियात के साथ। लेट्स मेक द बैटर फर्स्ट, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये सारा काम जो इसमें है ये इस बैटर के साथ है। और इसमें हम करेंगे ये कि सबसे पहले इसमें आ गया मैदा, इसके बाद आ गया इसमें मेल्टेड बटर। मेक श्योर कि मेल्टेड हो, और एक आधा टेबल स्पून ले लेते हैं। ये आ गया देखिए पिघला हुआ मक्खन। इसके बाद इसमें आ गया थोड़ा सा नमक, ऑल्दो इट्स अ स्वीट थिंग, बट जब भी मैदा इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल होगा। हाफ अ टी स्पून वुड डू गुड। ये आ गया। साथ में इसमें हम 2 अदद अंडे शामिल कर रहे हैं, ये आ गए, और 1.5 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर। ये जितना लाइट एंड फ्लफ़ी होगा उतना ही मज़ेदार पैनकेक बनेगा, इसी वजह से इसमें 1.5 खाने का चम्मच हम बेकिंग पाउडर शामिल कर रहे हैं। ये आ गया।
और इसके बाद अब इसमें आएगा हमारा द वन एंड ओनली इंग्रेडिएंट करशी जामे शीरी। इसको टॉपिंग में भी इस्तेमाल करेंगे, बट इसको पैनकेक के अंदर के मिक्स में भी इस्तेमाल करेंगे। जस्ट हाफ अ कप। और अब हमने इसको करना है मिक्स। एक विस्क ले लेते हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। दूध मैंने साइड में रखा हुआ है। पहले इसको थोड़ा सी चीज़ों को मिला लेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता दूध इसमें शामिल करेंगे। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, पैनकेक का बैटर का जो गाढ़ापन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत पतला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये बिल्कुल बह जाएगा। वो जो इसकी थिकनेस आती है वो नहीं आ पाएगी। और ये देखें कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। ये हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसमें हमने दूध थोड़ा सा शामिल करें। ध्यान में रखिएगा, दूध का इस्तेमाल जो है वो बहुत एहतियात से आपने कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएं और मिक्स करते जाएं। अभी इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा जो कि सबसे अहम है। ये देखें मैदा आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें तकरीबन शामिल हो गया। अब आपने इसको ज़रा तेज़ी से मिक्स करना है। साथ में जो लम्प्स आपको नज़र आ रहे हैं मैदे के, वो आपने इसको फेंटने के दौरान सारे ख़त्म कर लेने हैं। ये देखिए कैसा स्मूथ मिक्स हो गया। अब हमने थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करना है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी को दिखाता हूँ आपको कि हमें कितना गाढ़ा इस मिक्स को चाहिए। मिलाते गए। सो बेसिकली वी आर नॉट जस्ट यूजिंग इट ऑन टॉपिंग, वी आर यूजिंग इट एज पैनकेक इंग्रेडिएंट। सो ये दो तरीके से इसमें जब करशी जामे शीरी शामिल होगा, देखा कितना मज़े का बनेगा। थोड़ा सा दूध ये हम थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे। इसमें जल्दी ना कीजिएगा बस। लीजिए ये हमारा मिक्स हो गया तैयार। अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। ये विस्क हमने यहाँ से हटा दिया और ये लेडल ले लिया जो बेसिकली हम इस्तेमाल भी करेंगे। ये देखिए ये इसका मिक्स, क्या स्मूथ खूबसूरत कलर और थिकनेस इसकी देख ले। दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। अब हमने सिंपली एक पैन ले लेना है। इसका एक बड़ा मखसूस पैन आता है मेरे पास यहाँ पे इत्तफाकन हमें मिल गया। दिस इज़ अ पैनकेक पैन। ये बिल्कुल फ्लैट होता है और मैं इसके लिए स्पेशली यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्टोव। आप चाहे इसको दूसरे में बना सकते हैं। इसे इलेक्ट्रिक स्टोव करने का मकसद इसके नीचे जो इसका कलर आता है ना वो बड़ा इवन आएगा और बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। सो ये हम यहाँ पे रख देते हैं और थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल है। हम इसको हल्का सा ऑयल करेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये मिक्स हमारा आ गया। वी आर रेडी टू मेक द पैनकेक्स। ले जी, बेहतरीन पैनकेक मिक्स हमारा तैयार हो गया यूजिंग जामे शीरी। अब हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारा पैनकेक का पकने का काम शुरू हो जाएगा जो कि बहुत ही आसान है, मिनटों में तैयार होगा। कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू करशी जामे शीरी डिलाइट। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म के पैनकेक बनने वाले। मैंने पैन को गर्म कर लिया, दैट्स अ मस्ट। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पून ना करें ऑयल को। एक ब्रश लें और हल्का सा आपने, और ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है, बिल्कुल देखें हल्का सा आपने इसको ऑयल कर लिया। एंड दैट्स इट। नाउ कम्स आवर मैजिक मिक्स। ये आ गया और कलर देखें इसका क्या खूबसूरत आया। बॉल पकड़ के आपने एक पूरा लेडल मुंह तक भर के, और ये आपने करशी जामे शीरी का पैनकेक स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें। और इसको आपने स्प्रेड नहीं करना है बस। अब ये देख रहे हैं कितना स्प्रेड हुआ है, ये नेचुरली हुआ है। और इसको आपने नेचुरली रहने देना है और आपने पैन को कुछ नहीं करना है। हीट अलबत्ता आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मैं इसकी हीट अभी बंद कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता करके देखेंगे बबल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और ये बबल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बेकिंग पाउडर जो हमने शामिल किया था वो अब काम शुरू हो गया। देखें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, ये उठते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। थोड़ा सा पकेगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ईच साइड को, इस वाली साइड को मैं तकरीबन कोई 2 से 2.5 मिनट पकाऊंगा। फिर इसको मैं टर्न करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप देख रहे हैं जो बबल्स बन रहे हैं इसको बनने दें। इसकी हीट कंट्रोल में रखें। बहुत तेज़ आंच पे ये पकने वाला आइटम नहीं है। ये मीडियम टू स्लो मीडियम हीट पे आप इसको पकाएंगे तो फिर इसका सही रिजल्ट आएगा। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके देखें बबल्स अब बने और फटना शुरू हो गए। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे इस साइड को, फिर इसको हम फ्लिप करेंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। आपने सिंपल पैन को, ये पैनकेक को उठाया, हल्का सा इसकी बेस को चेक कर लें। अगर हल्का सा कलर आ गया है दैट्स मोर देन इनफ। यू कैन रियली कुक इट अगेन ऑल्सो दिस साइड, बट आपने सिंपली अब इसको पकड़ के, और इट हैज कम आउट ग्रेट। ये आपने पैनकेक लिया और ये आ गया। बस
इस साइड को, अब दूसरी साइड को थोड़ा सा पकाएंगे। कलर इसका बिल्कुल परफेक्ट आया है और इसकी साइड जो है या बाद में ट्रिम ऑफ कर सकते हैं, बट अभी इस टाइम आपने कुछ नहीं करना। दूसरी साइड को भी हल्का सा, अगर आप चाहें तो हल्का सा ऑयल डाल सकते हैं। बेसिकली नॉन स्टिक पैन है, इसको ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड भी, और ये देख रहे कितना फूल गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पैनकेक। आमतौर पे बाज़ार में पैनकेक के मिक्स मिलते हैं, वो मिक्स जो है कभी भी ये रिजल्ट आपको नहीं देंगे। आप देखेंगे वो बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, फ्लफ़ी सॉफ्ट नहीं रहेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पैनकेक। थोड़ा सा इसको पकाया इस साइड को और हल्का सा इसको हमने देख लिया। धीमी आंच या दरमियानी धीमी आंच, तेज़ आंच में पकाया तो होगा क्या कि पक तो जाएगा बट इट गेट ड्राई और अंदर से जो इसकी सॉफ्टनेस है वो नहीं रहेगी। तीसरा, कच्चा रह जाने का खदशा है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बस अब इसको पकाया और ये आ गया। ये देखिए इसका परफेक्ट कलर, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। हल्का सा ऑयल किया एंड देन वी रिपीट दिस अगेन। आंच आपने रेगुलेट करते रहनी है मुसलसल, और इसके बाद दोबारा एक दफ़ा फिर चेक करूँगा, हो गया। बस इसको आपने समझने के 1.5 से 2 मिनट। ये पलटा। अच्छा, इसकी जो भी साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैनकेक आ गया, विच इज़ गुड इनफ, बट इसको राउंड करने के लिए हम इसकी थोड़ा सा इसको ट्रिम ऑफ कर देंगे। उसके लिए मैं ले लेता हूँ एक अदर प्लेट, ताकि हमारा बिल्कुल राउंड शेप आ जाए। ये देखिए पैनकेक लिया, इसको सिंपली ये देखिए परफेक्ट पैनकेक। पैनकेक अभी हमारे पक रहे हैं। हम जाते हैं एक छोटे से रिकैप की तरफ। आप देखें ज़रा क्या कुछ हुआ था पहले, और वापस आते हैं, फिर इसको हम असेंबल करेंगे और आपसे थोड़ी देर के अंदर मिलते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। पैनकेक्स विद जामी शीरीन टॉपिंग। पैनकेक के लिए अज्जा: मैदा 250 ग्राम, पिघला मक्खन 75 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, दूध 1 कप, अंडे 2 अदद, जामी शीरी आधा कप, तेल 1/4 कप। टॉपिंग के लिए अज्जा: मक्खन दरमियानी क्यूब्स 4 खाने के चमचे, जामी शीरी 8 खाने के चमचे, स्ट्रॉबेरीज 8 से 10 अदद। तरकीब: पैनकेक के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब पैन में 1 खाने का चमचा तेल गर्म करें और एक लोही की मदद से मिक्सचर को पैन में डालकर धीमी आंच पर 1 मिनट पकाएं। फिर इसे पलटकर तकरीबन आधा मिनट पकाएं। यही अमल दोहराएं यहाँ तक कि बैटर खत्म हो जाए। उसके बाद ऊपर स्ट्रॉबेरीज और मक्खन डालें। आखिर में ऊपर 1 चमचा जामी शीरी डालकर सर्व कर दें। जामी शीरी बर्फी। अज्जा: खोया 250 ग्राम, जामी शीरी 1 कप, देसी घी आधा कप, पिसे बादाम 5 खाने के चमचे, पिसे काजू 5 खाने के चमचे, पिस्ते स्लाइस्ड 5 खाने के चमचे, मिल्क पाउडर 1 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके इसमें खोया डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें बादाम और काजू शामिल करके 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर जामी शीरी और मिल्क पाउडर डालकर मज़ीद 2 मिनट पकाएं। अब चूल्हे से हटाकर डिश में निकालें। ऊपर पिस्ते डालकर प्रेस करके ठंडा कर लें और क्यूब्स काटकर सर्व कर दें। करशी जामी शीरी पैनकेक्स हो गए तैयार, और साथ में करशी जामी शीरी की बर्फ़ी। और जो मैंने आपको बताया था कि पेपर्स इस तरह लगाने का फ़ायदा क्या है, ये देखिएगा। ओहो, इट कम्स आउट लाइक दिस। तो आपको बेसिकली पलट के निकालना ना पड़े और बर्फ़ी आपके टूटे ना, और इसको आपने रेफ्रिजरेट करके रखना है अप्रॉक्सीमेटली घंटा 1.5, बिल्कुल सेट हो जाएगी जस्ट लाइक दिस। ये देखें, पेपर नीचे किए और इसके बाद अब इसकी हम स्टार्ट कर देंगे कटिंग। There you go. इसको हम यहाँ से हटाते हैं। हम आ जाते हैं हमारे करशी जामी शीरी के ज़बरदस्त किस्म के पैनकेक्स की तरफ। नाउ कम्स द पैनकेक्स, और बड़ा ज़बरदस्त काम होने वाला है। हियर कम्स द फर्स्ट वन, जस्ट प्लेस इट हियर, और करशी जामी शीरी अब इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज़ ये पैनकेक में हमने जो जितना हमने करशी जामी शीरी शामिल किया है, ये आम तौर पे जो पैनकेक होते हैं थोड़े से ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा मीठे होते हैं। बड़ा बैलेंस इसका शुगर है, और अब हम इसके ऊपर टॉपिंग पे डालेंगे लाइक दिस। देन कम्स द नेक्स्ट। देन कम्स द नेक्स्ट।
कम्स द टॉप। बस, और इसके ऊपर अब हम करेंगे ये, ले जी स्ट्रॉबेरीज के ऊपर आ गई। आम तौर पे इस पे स्ट्रॉबेरीज ही आती है, अच्छी भी लगती है, सीज़न भी है। इन केस अगर सीज़न नहीं है, मिक्स फ्रूट कॉकटेल इज़ अ गुड थिंग, चेरी इज़ अ गुड थिंग, क्या कोई सा भी फ्रूट रख दें इसके ऊपर। एक आध ब्लॉब बटर का। एंड नाउ कम्स द फाइनल लेयर ऑफ करशी जामी शीरी। ये कमाल ही इस करशी जामी शीरी का है। आमतौर पे मैपल सिरप डलता है, आई डोंट लाइक इट, वो बड़ा हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है। बनाए मैंने काफ़ी दफ़ा, बट विद दिस रेसिपी विल जस्ट लव पैनकेक्स। तैयार हो गई आज की हमारी करशी जामी शीरी की बर्फ़ी और पैनकेक्स विद करशी जामी शीरी टॉपिंग एज वेल एज उसके मिक्स में भी शामिल किया है। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और इंशाल्लाह बहुत मज़े की डिलाइटफुल करशी जामी शीरी की रेसिपीज़ के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।